सभी को जय हिंद, नमस्ते। हमने देखा कि आपको किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर तो हो गया और इस सीज़ फायर को कराया भी किसने? आपके अमेरिका ने। और हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका अमेरिका है, वह किस तरह से पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दिलवाया। तो हम लोग आज जानेंगे क्या कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर तो हो गया है और सीज़ फायर के कुछ ही घंटों बाद हमने देखा कि आपके श्रीनगर और भारत के कुछ शहरों में क्या हुआ? हमला हुआ। अब सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने नाराजगी जताया और आपके मोदी जी से बोला कि मोदी जी आप नेहरू जी की तरह गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपके नेहरू जी थे उन्होंने किस तरह से 1947 में जो हमारा कश्मीर इशू था, कश्मीर इशू को उन्होंने यूएनओ में लेकर गए, लेकिन अभी तक वो मामला सॉल्व नहीं हुआ। 1962 में हमने कैसे आपके अमेरिका पर भरोसा किया, लेकिन उसमें भी हमने क्या, हम लोगों को क्या मिला? तो चीन के साथ हम लोग युद्ध हारे। तो उसी तरह आपके सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने मोदी जी से ये बातें अपना मतलब विचार व्यक्त किया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जो आपका अमेरिका है, वह भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर क्यों कराया और अमेरिका ने पाकिस्तान को लोन क्यों दिलवाया $1 बिलियन का। और जानेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है या नहीं, सीज फायर होने के बाद भी। तो देखिए, पहला बात हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो पाकिस्तान है, इसको अमेरिका ने यानी यूएसए ने इसको $1 बिलियन का आईएमएफ से लोन क्यों दिलवाया। तो देखिए, इसका बहुत ज्यादा 3 4 5 कारण है जो कि हमें जानना है। देखिए, अगर अमेरिका आपके पाकिस्तान को लोन नहीं दिलवाता तो अमेरिका पैसा के लिए कहाँ जाता? आपके चाइना के पास जाता और वह चाइना के पास जाता और चाइना से बोलता है कि हमें कुछ पैसे दीजिए और चाइना पाकिस्तान को लोन देता भी। और वो चाइना लोन तो दे देता, लेकिन लोन देने के साथ क्या करता है कि वह पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता। जैसे अभी आपने देखा है कि किस तरह से उसने ग्वादर पोर्ट पे कब्जा किया है, सीपेक प्रोजेक्ट को चला रहा है। तो उसी से जो आपका अमेरिका है डर गया कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वह आपके कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो चाइना के फेवर में ना चला जाए और उसके तरफ मन नहीं चला जाए। एक पहला ये कारण था। दूसरा कारण क्या है कि चूंकि जो आपका पाकिस्तान है वह आपका एक परमाणु संपन्न देश है, यानी विश्व में हमारे 9 ऐसे देश है जिसके पास क्या है? परमाणु हथियार है। तो उसमें से हमारा एक पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो वह क्या करेगा? अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्या करेगा? छोटे छोटे देशों को बेचेगा और पैसा कमाएगा, जिससे ईरान जैसे कंट्री के पास पास भी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएगा। तो इससे भी अमेरिका डर गया और उसने आईएमएफ से क्या किया? $1 बिलियन का लोन दिलवाया। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण क्या है कि आपने देखा कि जब से हमारे अमेरिका में ट्रम्प जी पावर में आए हैं, तो ट्रम्प क्या करे? ट्रेड वॉर कर रहे हैं। ट्रेड वॉर का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने चाइना पे इतने सारे टैक्स लगा दिए हैं कि अब चाइना की बहुत सी कंपनी क्या कर रही है? चाइना से भागना चाहती है। वह या तो अमेरिका जाना चाहती है या इंडिया आना चाहती है। लेकिन अमेरिका में बहुत सी ऐसी पॉलिसी है जिस कारण वह क्या करती है? अपने इंडिया में आना चाहती है। तो जैसे हमारे भारत में आपका वॉर होगा, युद्ध होगा, तो बहुत सी चाइना की कंपनी क्या होगी? हमारे भारत में नहीं आएगी। जैसे इजराइल में बहुत समय से लंबे समय से वॉर चल रहा है, तो कोई कंपनी इजराइल में जाना नहीं चाहती है। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमारे ट्रम्प ने क्या कराया? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, क्योंकि जो आपके ट्रम्प है वह चाइना के एकदम क्या है? दुश्मन है। वह नहीं चाहते कि चाइना का किसी भी तरह से क्या हो? फायदा हो। इसलिए वह चाहते हैं कि चाइना की बहुत सी कंपनियां क्या हो जाए? भारत में आके शिफ्ट हो जाए। जैसे आपने एप्पल कंपनी को देखा किस तरह से भारत में आ रही है। तो ये कारण हो गया। और हमारा कारण क्या बनता है कि ट्रम्प ने क्यों सीज फायर करवाया, क्यों $1 बिलियन का लोन दिलवाया, ठीक है। तो देखिए, ट्रम्प क्या चाहते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो जो भारत था वो हमारा न्यूट्रल बना हुआ था, ना ज्यादा रशिया का पक्ष ले रहा था, ना ज्यादा यूक्रेन का पक्ष ले रहा था, वो न्यूट्रल था। तो उसी तरह आपके ट्रम्प ने पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहा है कि हम भी किस तरह से आपके पाकिस्तान के भी मतलब ज्यादा फेवर में नहीं है और ना ज्यादा इंडिया के फेवर में, हम क्या है? न्यूट्रल एकदम है। इसलिए इस बात को भी दिखाने के लिए भी हमारे ट्रम्प ने क्या किया है? आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया है। तो हमने तो ये बात जाना कि आपके अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर क्यों करवाया और $1 बिलियन का लोन दिलवाया की। अब हमारा आता है दूसरा सवाल कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर तो हो गया है, तो क्या भरोसे के लायक है या नहीं। तो देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री को भी जान लेते हैं ताकि आपको बातें भरोसा हो जाए, ठीक है। तो 1947 में हमने देखा कि किस तरह से हमारा पाकिस्तान जो कि हमारे पीओके वाले रीजन को कब्जा कर लेता है, यानी उसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, ठीक है। फिर हमने 1999 में देखा
कि जैसे 1972 के आपके शिमला समझौता में बोला गया था कि ठंड के दिनों में दोनों देश क्या करेंगे, अपने-अपने सेना को ऊँचे स्थानों यानी पहाड़ों से क्या कर लेंगे, नीचे की तरफ बुला लेंगे। भारतीय सेना तो नीचे की तरफ आ जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान की सेना थी वो भारतीय सेना के बंकरों में बैठ जाती है और हमला कर देती है, जिससे आपका कारगिल वॉर स्टार्ट होता है। फिर 2001 में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने हमारे संसद पे यानी पार्लियामेंट पे अटैक किया। 2008 में देखा कि उसने किस तरह से हमारे ताज होटल पर अटैक किया। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि पाकिस्तान फ्रंट पे वॉर नहीं करता, वो आतंकवाद को फैलाता है। अगर फ्रंट पे वॉर करता भी है तो वो हमारे भारत से क्या होगा, आपको पता है, हारेगा। जैसे 1971 में हमारा उसके साथ वॉर हुआ था, तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने क्या किया था, भारत के आगे सरेंडर किया था। तो इसलिए वो फ्रंट पे वॉर करना नहीं चाहता है, वो आतंकवाद को फैलाता है। फिर आपके 2008 से 2014 तक चीजें अच्छी चल रही थी। 2014 में जैसे हमारे यहाँ के पीएम मोदी जी बनते हैं, तो उन्होंने सोचा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ता है थोड़ा सा उसे सुधारा जाए। तो हमारे मोदी जी ने क्या किया, अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान के पीएम को इनवाइट किया। पाकिस्तान के पीएम आए भी। फिर 2015 में हमारे मोदी जी ने क्या किया, नवाज शरीफ के पोती के शादी में बिन बुलाए चले गए, उनको गिफ्ट दिया। अब जब हमारा भारत उसको गिफ्ट दे रहा है तो वो भी तो कुछ गिफ्ट देगा, तो उसके पास है ही क्या आतंकवाद के अलावा। तो उसने क्या किया, जनवरी आपके 2016 में ही क्या किया, उसने पठानकोट पर अटैक किया। सितंबर 2016 में उसने क्या किया, आपके उरी में अटैक किया। उरी अटैक के बाद भारत ने पहली बार क्या किया, आपका सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर हमने देखा कि 2019 में आपका पुलवामा अटैक होता है, जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए थे। फिर अभी हमने देखा 2025 में किस तरह से आपका पहलगाम हमला हुआ। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब 1972 में हमारा शिमला समझौता हो ही गया था, इतने अच्छे से हुआ था, तो अब फिर भी वो आतंकवाद को फैला ही रहा है। तो अभी भी हमारा दोनों के बीच में सीज फायर तो हुआ है, लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने जो भी बैन लगाया था पाकिस्तान के ऊपर, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड किया था, तो उन्होंने बोला कि वह सस्पेंड ही रहेगा। हम लोग कभी भी डैम ज्यादा बनाकर पानी को रोक सकते हैं और पानी को छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या था कि हमारे अटारी बॉर्डर को क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया, तो वो बैन रहेगा। तीसरा, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक हमारे भारत में नहीं रहेगा, वो भी बैन जारी रहेगा। और चौथा कि पाकिस्तान का राजदूत जो कि हमारे भारत में बैठता था, वो अब नहीं बैठेगा। तो भारत ने कोई भी बैन नहीं हटाया है, हालांकि उसने सीज फायर को मान लिया है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि किसी भी देश में युद्ध होता है तो युद्ध से बहुत ही समस्याएं आती है। जो पैसा हम लोग अपने एजुकेशन, हेल्थ और किसी क्षेत्रों पर खर्चा कर सकते हैं, उस पैसे का हमें कहाँ खर्च करना पड़ता है, सेना पे। यानी युद्ध का मतलब ही क्या होता है, पैसे का खर्च। तो ये भी हमारे मोदी जी ने सोच के कुछ सीज फायर कराया कि अगर हमारे देश में युद्ध होता है तो अचानक से क्या हो जाएगी, महंगाई भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लोग तो किसी को नहीं मतलब कि गाली देंगे, लेकिन सरकार को पहले सबसे पहले बोलेंगे कि ये सरकार आया तो महंगाई बढ़ा दिया। तो ये भी सारी बातें हो के मतलब मोदी जी ने सोच के सीज फायर किया है। तो देखते हैं कि आगे आपकी अपडेट क्या आती है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।